मर्दों से इंटरेस्ट नहीं खत्म हुआ है अब। तो हेलो गाइस, बेगूसराय ब्रांड चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस मैं बताने वाला हूँ रे बनरी है दूधू को लड़का के बाप तरह के कमिटमेंट करता। फिर से खोदना चालू, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो इस समय जो है खोदा पहाड़ निकली बनरनिया। अब पता नहीं किसको खोद रहे हैं। अच्छा, मतलब सीधे सीधे काजल राघवानी को टारगेट किया जा रहा है। मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे, उसके बाद आज से 7-8 महीना पहले काजल राघवानी इंटरव्यू दिए थे बहुत से चैनल पे। खेसारी लाल के द्वारा मेरे को शादी करना था, ये किया वो किया, धोखा धरोप कुछ भी किया। वो इंटरव्यू आप लोग ने देखा होगा। हमार काम खोदल हम खोद देले। और अभी जो है बुझे हुए आग को फिर से जलाने की कोशिश की जा रही है ताकि जले जले पे नमक छीटो। वाह वाह, कितना मजा आता है। हमार काम खोदल हम खोद देले। आप सही पकड़े, गाना नहीं चलेगा ना तो खोदना तो पड़ेगा ना, इसलिए तो खोद रहे हैं गाना चलाने के लिए। अबे चुप हो जा, क्यों बोल रहा है? हमार काम खोदल हम खोद देले। उनका ये स्टेटमेंट कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है। क्या? अरे भाऊजी, ए भाऊजी, तेरे को अपना घर दिखता नहीं, दूसरे के घर में झांकने के लिए चले आता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गाइस, तो मैं बताने वाला हूं। अबे कम से कम तो यूट्यूबर को कंटेंट दिया जा रहा है ना। इस बार इस मैटर पे बात करेगा यूट्यूबर। हाँ, अब खेसारी लाल जो है ना खोदल हम खोद देले। हम आजकल बहुत कम बोलने लगे हैं, ये बोलना कम कर दिए हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस स्टेज पे जो इतना बोला गया है, ये क्या हुआ है? के जमाना में बड़ा दिक्कत हो गया है। आप लोग को पता है कि खेसारी लाल जो झारखंड के स्टेज शो में गए थे और इस स्टेज पे जो बोला गया है और इस स्टेज पे बुक किया गया था गाना गाने के लिए। ये हर किसी के मुंह पे बोलने का, पीठ पीछे तो कुत्ते भी भौंकते हैं। हाँ, पीठ पीछे तो कोई भी भौंक जाता है कि कोई तरीका है भीख मांगने का? और इसमें गाना कितना गाया गया पता है आप लोग को? आई लव यू सबके सामने और मैं चाहती हूँ खत करना, इजाजत है? सिर्फ 25%, उससे ज्यादा नहीं, और बाकी रहा 75%। बता दो 75% क्या हुआ है? नहीं, आप लोग बोलो तो मैं बताता हूं। 75% सिर्फ बकचोदी हुआ है। क्या 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 क्या? गाइस, मैं बताने वाला हूं, झारखंड में जो स्टेज किया गया था, तो इस स्टेज में सिर्फ अकेले खेसारी लाल नहीं थे। इस स्टेज पे चमचा की अवार्ड विनर, मालूम होगा आप लोग को, चमचा की अवार्ड विनर जिसको कहा जाता है, मतलब जिगरा रखना चाहिए हर किसी के मुंह पे बोलने का, पीठ पीछे तो कुत्ते भी भौंकते हैं। स्टेज पे मौजूद थी और खुद अपने आप को दहाड़ रही थी। क्या बात कर रहे हैं? तो फाइनली दोस्त, मैं बताने वाला हूं, आग का टीना का चश्मा हटा के थोड़ा देखे इस वीडियो को, वीडियो को स्किप ना करें। गाइस, मैं बताने वाला हूं, ये जो जलवा का मशीन है, ट्रेंडिंग मशीन है, ये पावर का मशीन है या फिर वॉशिंग मशीन हो, तनी पावर देखेगे चाहे कि ना देखेगे चाहे, थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है ये कहीं सुना सुना सा है। शुरू होला और यह खत्म। बेटा जी कि मुस्की पे राजा के लोभा गईली। अब लगता है पावर ऐजा से शुरू होला, ऐजा आके रुक जाला। तो मेरे को लगता है ये दोनों का पावर खत्म है, पावर चेंज। इतना ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, जितना इस स्टेज पे खेसारी लाल और डिंपल सिंह के द्वारा जो बकचोदी हुआ है, उतना खेसारी लाल के किसी भी स्टेज पे बकचोदी नहीं होता है। ये तो हार है। ये जो झारखंड का प्रोग्राम हुआ है ना,
पता है इसमें सबसे ज्यादा किसके ऊपर ज्यादा खुदाई किया गया है? हमार काम अब खोदल हम खोद देले। और इतना खुदाई किया गया कि ज्यादा गहरा हो गया वो। तो आप लोग को पता है वो कौन है? जिसको जलाने के लिए किया वो भी अपने ही हैं। सबसे ज्यादा अगर इस प्रोग्राम में किसी की खुदाई की गई है तो वो है पवन सिंह। वो भी मेरे बड़े भाई की तरह ही है। सबसे ज्यादा इसमें टारगेट किया गया पवन सिंह को। तो आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग को खुद समझने आता है। आलू 2 रुपया है, ये 3 रुपया क्यों है? जब इधर 2 है इधर 3 है तो क्यों नहीं इसको लूं या इसको लूं? तो आप लोग खुद समझ के लेते हैं। इसी तरह इस वीडियो को देख के आप लोग खुद समझ गए होंगे कि किसको ज्यादा टारगेट किया गया है।